हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है, हमें उसे कंसिडर करना है एंड देन चूज करना है ऑप्शन दैट कंटेन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो बेसिकली हमें दिए गए 4 स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिया गया है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड स्टर्नम। सो अगर हम लोग ये स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे सो ये एकदम गलत है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की, सो इंटरनल की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था, देयर शुड हैव बीन एक्सटर्नल। सो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके कारण क्या होती है, ये जो रिब्स एंड स्टर्नम है वो लिफ्ट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है द thoracic cavity is anatomically an airtight chamber। सो यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, अगर हम लोग एनाटॉमिकली देखें, सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एनाटॉमिकली थोरैसिक कैविटी के बारे में। सो एनाटॉमिकली जो थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी इज एयर टाइट चेम्बर। ये एयर टाइट चेम्बर है क्योंकि ये कंजिस्ट करके रखती है लंग्स की। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट thoracic cavity it consists of lungs, it consists of lungs and further lungs में भी ये consist करती है of air sacs that further consist of air sacs। एंड हमें पता है एयर सैक्स क्या करती है, एयर को ट्रैप्ड करती है, इन विच एयर इज ट्रैप्ड। एंड ये जो एयर ट्रैप करके रखती है इसीलिए ये एक एयर टाइट चेम्बर है। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि थोरैसिक कैविटी हम लोग एनाटॉमिकली बोल सकते हैं एक एयर टाइट चेम्बर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, बोला गया है healthy man can inspire approximately 500 ml of air per minute। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि अगर हम लोग एक हेल्दी मैन की बात करेंगे, हेल्दी मैन ये क्या कर सकती है, ये इंस्पायर या एक्सपायर कितना करती है वो बात करेंगे। इट इंस्पायर और एक्सपायर 6,000 to 8,000 ml of air per minute। सो इस कारण से हम लोग का जो स्टेटमेंट दिया गया है वो है गलत। नेक्स्ट हम लोग अगर स्टेटमेंट देखें जिसमें बोला गया है ड्यूरिंग एक्सपीरेशन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज स्लाइटली बिलो द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो हम लोग ये स्टेटमेंट गलत कर देंगे, क्योंकि एक्सपीरेशन हमें पता है क्या है, या एक्सपायरेशन ये है जब लंग से एयर निकलती है या एक्सपेल आउट होती है। एंड ये एक्सपिरेशन कब होती है, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वो होती है हायर देन द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, इट शुड बी हायर देन सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या है, वो स्लाइटली बिलो बोला गया है। सो स्लाइटली बिलो नहीं होगा, वो क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए देन सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हायर देन, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की बात कर रहे हैं। प्रेशर क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए देन सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो यहाँ पे हमें 1, 3 एंड 4 एज इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स मिल रही है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है 1 एंड 2 जो हो जाएगा गलत, 3 एंड 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी में बोला गया है 1, 3 एंड 4 जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, एंड डी में दिया गया है 1, 2 एंड 3 जो है इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे ऑप्शन सी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।